पूरे ट्रैक में हम जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे साथ में हैं अभी। और ऐसी जगह अक्सर भालू रहता है, तो आज का बसेरा हमारा इस वाली जगह पे होने वाला है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी दूर यहाँ पर भी इतना सुंदर मंदिर हो सकता है। ये है इतना हो सके जहाँ पर भी पॉसिबल हो हम लकड़ियों में ही खाना बनाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम से। सुबह सुबह देखो भाई क्या ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एकदम बढ़िया वाली धूप लगी है, ऊपर एकदम रुखे सूखे पहाड़ और सामने देखो भाई एकदम बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ठीक सामने जो ये पहाड़ है जिसपे खूब सारी बर्फ़ है तो ये है नीलकंठ पर्वत। पनपतिया कॉल ट्रैक की शुरुआत भी हो गई है। आज ट्रैक का है पहला दिन। श्री बद्रीनाथ धाम एकदम गहरी घाटी में बसा हुआ है और चारों तरफ एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि आजकल ठंड की वजह से रूखे सूखे हो रखे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आज ट्रैक का पहला दिन है। ठीक सामने जो ये नीलकंठ चोटी है जिसपे खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है तो उसके पीछे भी रहेंगे। बद्रीनाथ धाम में ये ऊपर जो ये पहाड़ है ऊँचा सा, ये है नर पर्वत और यहाँ से ठीक सामने की तरफ नारायण पर्वत। सुबह के टाइम पे यहाँ से देखो भाई कल कल करती हुई अलकनंदा दिखाई देने लग गई है और ठीक सामने पे बद्रीनाथ धाम। अभी तो मंदिर में खूब सारे दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई है। ट्रैक का है आज पहला दिन तो सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए हैं सभी लोग यहाँ मंदिर में, क्योंकि इसके बाद 10 दिन तक बस इन पहाड़ों में घूमते रहेंगे। और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है और साथ में भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है। मंदिर के नीचे यहाँ अलकनंदा नदी के पास में तप्त कुंड है, तो सारे जितने भी श्रद्धालु हैं एक बार स्नान करते हैं और उसी के बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने कल रात को ही यहाँ पे दर्शन कर दिए थे, लेकिन आज ट्रैक शुरू करने से पहले भी एक बार यहाँ मंदिर में आए हैं। तो अब बस 9-10 दिनों का सफ़र होने वाला है इन पहाड़ों में, उसी के बाद वापसी आना होगा। श्री बद्रीनाथ धाम में आज से जब मैं 2 साल पहले आया था तब से और आज में बहुत कुछ यहाँ पे बदल गया। चारों तरफ देखो भाई बस निर्माण कार्य लगा हुआ है, बड़े बड़े होटल बिल्डिंगें वगैरह बन रही हैं यहाँ पे। पहुंच गए हैं जी उस जगह पे जहां से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होने वाला है। बेनाकुली इस जगह का नाम है। बाकी ये है खिराव घाटी, यहाँ से लगातार आगे बढ़ना है हमें। गाड़ी से अभी सारा जो भी ज़रूरी सामान है वो यहाँ पे उतार दिया। अब 9-10 दिनों का ये ट्रैक होने वाला है हमारा, तो सारा ज़रूरी सामान रखना ज़रूरी है। और इससे पहले एक बार माइक ने अच्छे से आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं की। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। ट्रैक बस शुरू ही करना था, आलोक का यहाँ पे माइक खो गया, यहीं आसपास कहीं गिरा है। लगभग 20-25 मिनट से सभी लोग आसपास ढूंढने पे लगे हुए हैं। फाइनली मिल गया। ये चिपका हुआ था गाड़ी पे सीधे। अनीस मामा ने हमें मंदसौर घाटी के रांसी गांव से यहाँ बद्रीनाथ धाम में छोड़ा। बस अब इनकी तैयारी है यहाँ से वापसी घर जाने की। ठीक है, मिलेंगे फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ढंग से करना यात्रा। बोल बद्रीनाथ की जय। 12:37 हो रहे हैं। हमने पनपतिया ट्रैक का पहला दिन शुरू कर दिया है यहाँ बेनाकुली से। ये ठीक सामने है खिराव घाटी। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। सामने वाली पहाड़ियों से आ रही है खीर नदी और ये वाली है अलकनंदा नदी। यहाँ पे एक बढ़िया सा धारा है, तो यहाँ से आगे वाले ट्रैक के लिए पानी रख दिया, क्योंकि आगे पता नहीं कि कहाँ पे हमें पानी मिलेगा। फिर इस पूरे सफ़र में हमारे साथ हम 5 ट्रैकर दोस्त, 2 गाइड और साथ में 5 पोर्टर हैं, क्योंकि सामान इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा था सबके पास, तो इसलिए हमें 5 पोर्टर भी रखने पड़े।
ये है जी खिराव घाटी। लगातार इसी घाटी में हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है। बड़े बड़े से पत्थर आ रखे हैं यहाँ बहकर, तो इनमें आराम से ही चलना पड़ेगा। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ एकदम खड़ी पहाड़ी। पनपतिया कॉल ट्रैक हाई एल्टीट्यूड वाला ट्रैक है। हमने तो सोचा था इस बार पोर्टर साथ में रहेंगे, थोड़ा अपने पास सामान कम होगा, लेकिन सभी दोस्त लोगों के पास 15-16 किलो के आसपास सामान तो होगा ही। धूप अभी बहुत तेज़ है, ऐसे में कैप और चश्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने बर्फ़ में भी चलना है, तो ऐसे में आंखें ख़राब भी हो सकती हैं। इतनी तेज़ धूप है आज। नदी को हमने यहाँ से पीछे छोड़ दिया है, बस अब इस वाले पहाड़ को चढ़ते जाना है आगे। पोर्टर तो अभी आगे निकल गए हैं। यहाँ पे हमारे गाइड वेट कर रहे हैं हम सब लोगों का। आज के दिन का पहला रेस्ट लिया है। बढ़िया सी छाव है यहाँ पे। आज तक हम लोगों ने जितने भी ट्रैक किए कभी भी ट्रैक पोल का यूज नहीं किया, लेकिन इस बार सभी दोस्तों के पास ट्रैक पोल हैं। नीचे कल कल करती हुई नदी को निहारते हुए हम लोग लगातार इस वाले पहाड़ पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो यहाँ आसपास खूब सारे ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे आगे जाएंगे उसके बाद तो चारों तरफ के नज़ारे ही बदल जाएंगे। पूरे ट्रैक पे हमें जो भी ये रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ 1-2 दिनों तक ही दिखेंगे। उसके बाद ऊपर ऊंचाई वाली जगहों पे ठंड की वजह से सारे फूल सूख गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अभी यहाँ पे एक प्रतीक्षालय बना हुआ है। इस पूरे ट्रैक में हम जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे साथ में हैं। अभी हमारे साथ हमारे 5 नेपाली भाई लोग हैं जो कि हमारे साथ पोर्टर बने हुए हैं, और इनके पास है ये कंडी। इसमें लगभग 25-30 किलो के आसपास सामान होगा। पनपतिया कॉल के इस वाले ट्रैक पे हम 12 लोगों की टीम है। पूरे लोगों को एक परिवार की तरह एक दूसरे का साथ निभाना है, और ऐसे में हम सब का साथ एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे हम इस ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे वैसे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, राशन वगैरह है, वो भी कम होता रहेगा। सुबह श्री बद्रीनाथ धाम में नाश्ता किया था। ट्रैक में बीच के लिए हमने वहाँ से पराठे रखे थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकल पड़े हैं फिर से आगे के सफ़र पे। अच्छी बात यह है कि अभी हल्के हल्के बादल भी लग गए हैं, तो ऐसे में अब चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक झाड़ी दिखी है जिसपे खूब सारी ये काली बेरियां लगी हुई हैं। जैसे हमारे घर के आसपास किरमोड़ होती है, सेम वैसी बेरियां हैं ये। यहाँ पे ये बिजली के तार टूटे हुए हैं। जगह ये कुछ ऐसी है, यहाँ पत्थर गिरते होंगे ऊपर पहाड़ों से, तो इसलिए बहुत सारे पेड़ टूटे हैं और उसकी वजह से बिजली के तार भी। और साथ में यहाँ पे एक अखरोट मिला है, क्योंकि आसपास बहुत सारे ये अखरोट के पेड़ हैं। जंगल के बीच अभी इन पेड़ों पे चारों तरफ निरों का शोर है। छोटे छोटे कीट होते हैं ये, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। सामने इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो ये घाटियां बनी हुई हैं बीच में, यहाँ पूरा ये ग्लेशियर का पानी आता है, और ऐसी जगह जगह जो भी छोटी छोटी धाराएं होती हैं तो उनका पानी मिलकर नदी को और ज़्यादा बड़ा बनाता है। इन पहाड़ों को देख के लग रहा है कि कितने अनगिनत राज इनमें छुपे होंगे। हर मौसम में इनका रूप रंग सब कुछ बदल जाता होगा। और आजकल देखो भाई, धीरे धीरे एकदम रूखे सूखे होने लग गए। इस वाले जंगल में खूब सारी बेरियां पकी हुई हैं, और ऐसी जगह भालू का खासकर डर रहता है, तो सभी दोस्त लोगों को साथ में रहना होगा। इस जंगल में बहुत सारी बेरियां पकी हुई हैं और ऐसी जगह अक्सर भालू रहता है, तो ऐसे में सभी दोस्त लोगों को साथ में रहना होगा। बेरियों के साथ साथ खूब सारे ये अखरोट के पेड़ हैं चारों तरफ। ये बेरियां देख के खाने का मन तो कर रहा है। भालू की मैं बात ही कर रहा था। यहाँ पर देखो भाई, भालू का मल, और सारी यहाँ आसपास जो बेरियां हैं वही खा रखी हैं उसने। पूरे ट्रैक पे भी हमें जगह जगह ऐसे छोटे छोटे मंदिर तो दिखाई देंगे, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई वाली जगह क्यों ना हो। बहुत देर के बाद यहाँ पे एक बॉडी जी दिखी है घास काटती हुई,
मतलब यहाँ आसपास लोग रहते हैं। और साथ में अभी यहाँ पे एक गाय भी दिखी है। हम पनपत्तिया हाँ आप तो एक ही दिन नाम बता दियो नाम। यहाँ पे अभी एक ताऊजी मिले हैं, ये बता रहे हैं ये है खिरौं गांव। लगभग 8-10 परिवार रहते हैं और जो घर बने हैं एकदम पुराने स्टाइल में। शायद अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है, जो नीचे तार तूर सब टूट रखे थे, उसके बाद लाइट का काम नहीं हुआ है यहाँ पे। भाई लाइट कवा भी नहीं हो? लाइट 1-2-3 साल भी नहीं भाई। अच्छा वाह 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 तख्या आगे जन्म भी। नमस्ते बड़ी जी नमस्ते। अच्छा आप यक 6 महीना यही रहो ना? 6 महीने की रौन अच्छा 6 महीना यक यूँ पड़ जान ना? यूँ ना तब जान लामबगढ़ जान। अच्छा तब लामबगढ़ जान। यहाँ पे बॉडी लोगों से बात की, 6 महीने सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे खूब बर्फबारी होती है। उसके बाद ये यहाँ से लामबगढ़ चले जाते हैं। मतलब खिरौं और लामबगढ़ ये एक दूसरे का हिस्सा ही हैं। और बहुत सारे ऐसे पुराने ही घर बने हुए हैं यहाँ पे ज़्यादातर। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है और फिर 6 महीने ये यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। देखो ना यहाँ का जीवन कितना शांत सा है। 8-10 परिवार बस वो भी 6 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं अपनी मवेशियों के साथ। एक तरफ से मान सकते हैं इनके यहाँ पे टेम्परेरी घर हैं। और शायद अब इसके आगे हमें कोई भी ऐसे गांव मरोड़ा वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ से ठीक सामने इस वाली वैली में आज की अपनी मंजिल दिखाई देने लग गई। कहते हैं मंजिल पर पहुँचने के लिए हमें कदम कदम पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। और पनपतिया कॉल ट्रैक के पहले दिन की सीढ़ी बस हम चढ़ने ही वाले हैं। प्रणाम, हम रांसी मधमेश्वर। प्रणाम एगास वे नमस्ते। ना ना बस बस घूमो रोड पर। हम मधमेश्वर रांसी गोंडार गोंडार मधमेश्वर से। नमस्ते बड़ी। नमस्ते 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 बेटा। लेके घास बॉडी रास है जनवल बॉडी रांसी। गोंडार का ग्रीक के ऊपर हमारे बुढ़ सो रहे थे और नहीं अच्छा पुराना लो चलो बढ़िया। एक बॉडी जी मिले यहाँ पे जो कि गोंडार गांव से है। मतलब उनके पूर्वज आए होंगे यहाँ पे, तो तब से वो लोग यहीं पे हैं। तो देखो भाई ऐसे कभी कभी बातचीत करके ऐसी चीज़ें पता लगती हैं। गोंडार गांव हमारी मधमेश्वर वैली का लास्ट गांव है। और जो ये खिरौं गांव है इसके आगे भी अभी कोई गांव नहीं है। पहले हमारा जिला भी चमोली था। हाँ। ये लोग बोल रहे हैं कि इनके जो पूर्वज पहले की पीढ़ी थी ना वो यहाँ आए, तो पहले जिला एक ही था, तो कहीं भी बस गए कि पहाड़ हाँ। भेड़ बकरियां चराते यहाँ बस गए। यहाँ आसपास देखो खूब सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। और ये तो देखो भाई जैसे सूरजमुखी का फूल होगा। यहाँ आसपास ये थोड़ी सी खर्क वाली जगह है, तो यहाँ खूब सारे रंग बिरंगे फूल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मिल गया मुझे एक रंगला, क्योंकि आसपास ये खूब सारी रंगला की झाड़ी हैं। इतनी ऊंचाई वाली जगहों पे अक्सर ये झाड़ियाँ होती है जिन पे ये फल लगते हैं। 12:30 बजे के आसपास हमने ट्रैक शुरू किया था बेनाकुली नामक जगह से, और अभी यहाँ 4:30 बजे पहुँचे हैं। आज का बसेरा हमारा इस वाली जगह पे होने वाला है। 1 2 3 टेंट लगे हुए हैं और मौसम देखो एकदम बढ़िया। ठीक सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, तो वहाँ से आज का ट्रैक शुरू किया हमने इस वाली जगह तक। सबसे बढ़िया बात ये रही कि मौसम ने एकदम बढ़िया साथ दिया हमारा। और कल इस वाली जगह से हमें जाना है ठीक सामने इस वाली पहाड़ी पे ऊपर की ओर। टेंट लगाते ही सबसे पहले अभी यहाँ पे खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी। सबके लिए यहाँ पे बना रहे हैं अभी सूप। हमारे साथ जो ये नेपाल वाले धाजू लोग हैं, ये अभी लकड़ियाँ लेकर आ गए हैं। जितना हो सके जहाँ पर भी पॉसिबल हो हम लकड़ियों में ही खाना बनाएंगे।
गैस को रखेंगे ऊपर जहाँ पर लकड़ी का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। गर्मा गर्म सूप बनकर भी तैयार है। सूप पीकर सारी ट्रैक की जो भी थकान है एकदम गायब सी हो जाती है और साथ ही गर्माहट भी बनी रहती है शरीर में। शाम के टाइम पे अभी खैरव गांव के कुछ भाई लोग भी आए हैं यहाँ पे हमारे साथ। शाम होते ही धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई तो गर्म कपड़े पहन लिए। साथ ही साथ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई। साथ में यहाँ पे जो भैजी लोग हैं इनके साथ ऊपर मंदिर में भी चलते हैं। कैंप वाली लोकेशन देखो भाई कितनी बढ़िया है, दूर दूर तक ये घाटी नजर आ रही है। यहाँ आसपास पेड़ पौधे खूब सारे हैं तो ऐसे में 2-3 दिनों तक तो लकड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी दूर यहाँ पर भी इतना सुंदर मंदिर हो सकता है। ये है माँ भगवती उन्याणी देवी का मंदिर। एक तरफ ये सुंदर सा मंदिर और दूसरी तरफ देखो भाई एकदम रूखे सूखे पहाड़ और जिनकी हाइट एकदम ऐसी लग रही है जैसे आसमान को चूम रहे होंगे। रात के अभी 9 बज रहे हैं। बढ़िया करके खाना पीना हो गया है। एकदम बाहर पे बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। बढ़िया सी आग जली हुई है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।